ज्ञान की चेतावनी की वाणी है। 701 701 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, मृत्यु तू भी बड़ी भयभीत करने वाली मूर्ति है। मृत्यु तू भी बड़ी भयभीत करने वाली मूर्ति है। मृत को अमृत पिलाने वाला प्रभु क्या करे, जब मृत्यु ही मृत्यु की पुकार कानों में गूंज रही है। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है। और समझ में आता है कि सबसे बड़ा भय प्राणी के भीतर क्या है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। और कोई नहीं जानता कि यह मृत्यु कब आएगी और कैसे आएगी। और इसीलिए सब तरह तरह से मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। एक ओर भयभीत होते हैं और तरह तरह के उपचारों से, तरह तरह की दवाइयों से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। किंतु वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो इस शरीर की है। तो फिर इतना भयभीत क्यों हो रहा है प्राणी? ये शरीर ही तो है। शरीर किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। तो कह सकते हैं हम कि ये शरीर भी मिट्टी की बनी हुई एक मूर्ति की तरह है। अब उसमें परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी भीतर, वो अमृत भीतर डाल दिया। इसीलिए यह मूर्ति जो है यह कुछ बोलती है, करती है, हाथ पैर चलाती है। और जिस दिन वो अमृत तत्व इससे निकल जाएगा तो फिर यह मूर्ति मिट्टी की हो जाएगी। पहले भी मिट्टी की है, बाद में भी मिट्टी की हो जाएगी, किंतु पूरी तरह विसर्जित हो जाएगी। अभी तो मूर्ति है, विराजित है। जिस तरह हम देखते हैं मिट्टी की मूर्ति समय विशेष के लिए हम लाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसे विसर्जित कर देते हैं। उसी प्रकार यह मृत्यु एक ऐसा आयोजन है जो हमारे शरीर रूपी मूर्ति को विसर्जित कर देता है। और यह घटना जब घटित होती है तब होती है, किंतु उसके पहले न जाने ये मूर्ति कितनी भयभीत करती है कि शरीर मरेगा। अरे मरेगा तो मरेगा, क्या इसकी चर्चा करनी है? क्या मृत्यु की बातें करें? क्यों मरने की बात करें? हम तो अमृत की बात करें। तो कितना भी घोंट के कोई पिला दे, जो मृत को अमृत बना देता है, वो परमात्मा, वो सृष्टिकर्ता, वो प्रभु कितना ही इस मृत को अमृत पिला दे, किंतु जब तक प्राणी अपने देह बोध में है, वो अमृत भी मृत हो जाता है। वो भी देह में घुल मिल जाता है और पिलाया हुआ सब बेकार हो जाता है।
सब रिस के बाहर आ जाता है इस माटी के ठीकरे से। ये माटी का ठीकरा, यह शरीर जब इस बोध में जीता है, प्राणी देह बोध में, और सब कुछ देह के लिए ही करता है, देह को ही पोषित करता है और देह की ही रक्षा करने का प्रयास करता है, किंतु प्रकृति ने दिया है यह शरीर, प्रकृति तो वापस ले लेगी और हम उसे ही मृत्यु का नाम देते हैं। और मृत्यु क्या है? ये तो बड़ी अजीब सी मूर्ति हमने गढ़ रखी है मृत्यु की, और बड़ी भयभीत करती है हमको। भाई तू तो ज्ञान प्राप्त करने चला है, उस अमृत तत्व का, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने चला है, और इस प्रकार यदि तू मृत्यु से भयभीत होता रहेगा तो फिर कैसे तेरे जीवन में ज्ञान आएगा? इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुझे तो मैं अमृत पान करा रहा हूं, तू अपने देह बोध से ऊपर उठ जा और अपने भाव विचारों को इस अमृत के द्वारा शुद्ध कर ले। और जब मन बुद्धि अहंकार सब शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप ही तू अपने अमृत तत्व तक पहुंच जाएगा। कुछ और करना नहीं होता है। जो इतने जन्म जन्मांतर से हम मरते चले आए हैं, शरीर मरता चलाया है, आत्मा नहीं मरती है, किंतु उस आत्मा के ऊपर भी इस सूक्ष्म शरीर का बोझ है, और यह सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार इस आत्मा को स्वतंत्र होने देता नहीं। इसी को कहते हैं संत महापुरुष कि ये पिंजरे का पंछी है यह आत्मा, इस देह रूपी पिंजरे में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इसके पंखों पर इतना मैल डाल दिया, उड़ नहीं पाता, इसलिए उसे पिंजरा लेना पड़ता है। क्योंकि उड़ नहीं पाएगा तो कोई और जंतु जानवर उसे खा जाएगा। इसलिए देह के पिंजर में इस सूक्ष्म मन को, बुद्धि को, अहंकार को लेकर आत्मा बेचारी बैठ जाती है। किंतु जब कोई संत आता है और हमारे उस कीचड़ को साफ करता है अपनी वाणी के द्वारा, अपनी जीवा के द्वारा, जिस प्रकार गाय बछड़े को चाट चाट के साफ करती है जब वो पैदा होता है, उसी प्रकार अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, सब जो मुख से निकला हुआ है, जो जीवा से निकला हुआ है, उससे चाट चाट कर हमारा प्रभु हमें स्वच्छ कर रहा है। नहीं तो फिर ठीक है, फिर और कीचड़ डालते रहें उस पे, और यही कहेंगे अंत में कि पंख में फंस गए, कीचड़ में फंस गए, अब उड़ना कैसा? उड़ तो वही सकता है जिसके पंखों में कोई कीचड़ ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई मैल ना हो। तो उड़ते हैं प्राण पखेरु और जाकर उसी डाल पे बैठ जाते हैं जिस डाल पर सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए स्थान बनाया। वो स्वयं प्रभु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो क्या मृत्यु से घबरा रहा है? लोग कहते हैं प्राण निकलते हैं तो आकाश में उड़ते रहते हैं और खोजते रहते हैं एक और शरीर। क्यों खोजते हैं शरीर? इसलिए क्योंकि उन्हें वो डाल मिलती नहीं, उन्हें वो वृक्ष मिलता नहीं, उन्हें वहां पर बैठा हुआ कोई स्वागत करने के लिए मिलता नहीं। इसलिए तो मृत्यु से क्या घबराना?
यदि हम स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, यदि हमारे भीतर कोई विषय विकार नहीं, तो अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा। तो हम क्यों चर्चा करें मृत्यु की? क्यों भयभीत हो? क्यों न हम अपने आप को यह जान लें, पहचान लें कि जो तू है वो मैं हूं। और फिर भी अगर संकोच होता है तो तू में मैं को मिला दे, जीते जी मिला दे, तब तू और मैं मिलके तुम ही बन जाएंगे। फिर हम उसी के नाम से जाने जाएंगे, हमारा कोई अलग परिचय नहीं होगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है? अरे इस तू को मैं में मिलना ही है, मिलना ही है एक दिन इस तू को मैं में। मिलना है, आए जो मौत तो होना नहीं प्यारे तू विकल। मिलना ही है इस तू को मैं में, आज हो या कल, आए जो मौत तो प्यारे होना न तो विकल। काश हम काल से भयभीत ना हुए होते। हम काल से भयभीत हैं। यह काल जिसे हम मृत्यु समझते हैं, किंतु वास्तव में काल क्या है? काल तो समय है। वो समय तो हर समय, हर वक्त विद्यमान है, वर्तमान में विद्यमान है। तो मृत्यु तो अभी भी विद्यमान है और अमृत भी अभी विद्यमान है। अब यह तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम किसे चुनते हैं। हम अमृत को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। और यदि हम अमृतत्व को चुनेंगे और सद्गुरु की कृपा का अनुभव करेंगे, तो अपने आप ही हम जान पाएंगे कि मृत को अमृत पिलाने वाला प्रभु क्या से क्या कर देता है। बशर्ते तुम मृत्यु मृत्यु की बातें न करो और मृत्यु से भयभीत न हो, बस। तो जिसका ज्ञान आने वाला है उसी के लिए चेतावनी है, बस तू अब तैयार हो जा। अब तू अपने अमृत तत्व तक पहुंचने वाला है, अपनी आत्मा तक पहुंचने वाला है। बस इस मृत्यु का भय छोड़ दे। और जिस दिन मृत्यु का भय दूर हो गया तो जीते जी मर गया। मर गया मतलब शरीर मर गया। अब वो देह बोध से ऊपर उठ गया। जो कुछ भी उसे अनुभव हो रहे हैं वो भीतर हो रहे हैं। और वही जीवन एक ओर जिंदा दिली है और दूसरी ओर वही जीवन जीवन मुक्त अवस्था है। जी रहा है जीवन, किंतु उन्मुक्त भाव से जी रहा है। जी रहा है जीवन, जिंदा दिली से जी रहा है। अब उसे न मृत्यु का डर है। क्या क्या याद किया जाए, क्या क्या सोचा जाए, समझ में ही नहीं आता। कि जब कभी हम कुछ याद करने चलते हैं तो यह मृत्यु उपस्थित हो जाती है और फिर याद आता है कि किसी बात की परवाह नहीं, किसी बात का डर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो सद्गुरु और बाबा की मेहर है। जब उसकी मेहर है तो किस बात का डर है। अब तो हम उस अमृत पर पहुंच रहे हैं, उस अमरता का बोध पाने के लिए तैयार हैं। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है।
701 701 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, मृत्यु तू भी बड़ी भयभीत करने वाली मूर्ति है। मृत्यु तू भी बड़ी भयभीत करने वाली मूर्ति है। मृत को अमृत पिलाने वाला प्रभु क्या करे, जब मृत्यु ही मृत्यु की पुकार कानों में गूंज रही है। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है। और समझ में आता है कि सबसे बड़ा भय प्राणी के भीतर क्या है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। और कोई नहीं जानता कि यह मृत्यु कब आएगी और कैसे आएगी। और इसीलिए सब तरह तरह से मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। एक ओर भयभीत होते हैं और तरह तरह के उपचारों से, तरह तरह की दवाइयों से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। किंतु वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो इस शरीर की है। तो फिर इतना भयभीत क्यों हो रहा है प्राणी? ये शरीर ही तो है। शरीर किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। तो कह सकते हैं हम कि ये शरीर भी मिट्टी की बनी हुई एक मूर्ति की तरह है। अब उसमें परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी भीतर। वो अमृत भीतर डाल दिया। इसीलिए यह मूर्ति जो है, यह कुछ बोलती है, करती है, हाथ पैर चलाती है। और जिस दिन वो अमृत तत्व इससे निकल जाएगा तो फिर यह मूर्ति मिट्टी की हो जाएगी। पहले भी मिट्टी की है, बाद में भी मिट्टी की हो जाएगी, किंतु पूरी तरह विसर्जित हो जाएगी। अभी तो मूर्ति है, विराजित है। जिस तरह हम देखते हैं मिट्टी की मूर्ति समय विशेष के लिए हम लाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसे विसर्जित कर देते हैं। उसी प्रकार यह मृत्यु एक ऐसा आयोजन है जो हमारे शरीर रूपी मूर्ति को विसर्जित कर देता है। और यह घटना जब घटित होती है तब होती है, किंतु उसके पहले न जाने ये मूर्ति कितनी भयभीत करती है कि शरीर मरेगा। अरे मरेगा तो मरेगा, क्या इसकी चर्चा करनी है? क्या मृत्यु की बातें करें? क्यों मरने की बात करें? हम तो अमृत की बात करें। तो कितना भी घोंट के कोई पिला दे, जो मृत को अमृत बना देता है, वो परमात्मा, वो सृष्टिकर्ता, वो प्रभु कितना ही इस मृत को अमृत पिला दे, किंतु जब तक प्राणी अपने देह बोध में है, वो अमृत भी मृत हो जाता है। वो भी देह में घुल मिल जाता है और पिलाया हुआ सब बेकार हो जाता है, सब रिस के बाहर आ जाता है इस माटी के ठीकरे से।
ये माटी का ठीकरा, यह शरीर जब इस बोध में जीता है, प्राणी देह बोध में, और सब कुछ देह के लिए ही करता है, देह को ही पोषित करता है और देह की ही रक्षा करने का प्रयास करता है, किंतु प्रकृति ने दिया है यह शरीर, प्रकृति तो वापस ले लेगी और हम उसे ही मृत्यु का नाम देते हैं। और मृत्यु क्या है? ये तो बड़ी अजीब सी मूर्ति हमने गढ़ रखी है मृत्यु की, और बड़ी भयभीत करती है हमको। भाई तू तो ज्ञान प्राप्त करने चला है, उस अमृत तत्व का, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने चला है, और इस प्रकार यदि तू मृत्यु से भयभीत होता रहेगा तो फिर कैसे तेरे जीवन में ज्ञान आएगा? इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुझे तो मैं अमृत पान करा रहा हूं, तू अपने देह बोध से ऊपर उठ जा और अपने भाव विचारों को इस अमृत के द्वारा शुद्ध कर ले। और जब मन बुद्धि अहंकार सब शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप ही तू अपने अमृत तत्व तक पहुंच जाएगा। कुछ और करना नहीं होता है। जो इतने जन्म जन्मांतर से हम मरते चले आए हैं, शरीर मरता चलाया है, आत्मा नहीं मरती है, किंतु उस आत्मा के ऊपर भी इस सूक्ष्म शरीर का बोझ है, और यह सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार इस आत्मा को स्वतंत्र होने देता नहीं। इसी को कहते हैं संत महापुरुष कि ये पिंजरे का पंछी है यह आत्मा, इस देह रूपी पिंजरे में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इसके पंखों पर इतना मैल डाल दिया, उड़ नहीं पाता, इसलिए उसे पिंजरा लेना पड़ता है। क्योंकि उड़ नहीं पाएगा तो कोई और जंतु जानवर उसे खा जाएगा। इसलिए देह के पिंजर में इस सूक्ष्म मन को, बुद्धि को, अहंकार को लेकर आत्मा बेचारी बैठ जाती है। किंतु जब कोई संत आता है और हमारे उस कीचड़ को साफ करता है अपनी वाणी के द्वारा, अपनी जीवा के द्वारा, जिस प्रकार गाय बछड़े को चाट चाट के साफ करती है जब वो पैदा होता है, उसी प्रकार अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, सब जो मुख से निकला हुआ है, जो जीवा से निकला हुआ है, उससे चाट चाट कर हमारा प्रभु हमें स्वच्छ कर रहा है। नहीं तो फिर ठीक है, फिर और कीचड़ डालते रहें उस पे, और यही कहेंगे अंत में कि पंख में फंस गए, कीचड़ में फंस गए, अब उड़ना कैसा? उड़ तो वही सकता है जिसके पंखों में कोई कीचड़ ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई मैल ना हो। तो उड़ते हैं प्राण पखेरु और जाकर उसी डाल पे बैठ जाते हैं जिस डाल पर सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए स्थान बनाया। वो स्वयं प्रभु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो क्या मृत्यु से घबरा रहा है? लोग कहते हैं प्राण निकलते हैं तो आकाश में उड़ते रहते हैं और खोजते रहते हैं एक और शरीर। क्यों खोजते हैं शरीर? इसलिए क्योंकि उन्हें वो डाल मिलती नहीं, उन्हें वो वृक्ष मिलता नहीं, उन्हें वहां पर बैठा हुआ कोई स्वागत करने के लिए मिलता नहीं। इसलिए तो मृत्यु से क्या घबराना? यदि हम स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, यदि हमारे भीतर कोई विषय विकार नहीं,
तो अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा। तो हम क्यों चर्चा करें मृत्यु की, क्यों भयभीत हो? क्यों ना हम अपने आप को यह जान लें, पहचान लें कि जो तू है वो मैं हूं। और फिर भी अगर संकोच होता है तो तू में मैं को मिला दे, जीते जी मिला दे, तब तू और मैं मिलके तुम ही बन जाएंगे। फिर हम उसी के नाम से जाने जाएंगे, हमारा कोई अलग परिचय नहीं होगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है? अरे इस तू को मैं में मिलना ही है, मिलना ही है एक दिन इस तू को मैं में। मिलना है, आए जो मौत तो होना नहीं प्यारे तू विकल। मिलना ही है इस तू को मैं में, आज हो या कल, आए जो मौत तो प्यारे होना न तो विकल। काश हम काल से भयभीत ना हुए होते। हम काल से भयभीत हैं। यह काल जिसे हम मृत्यु समझते हैं, किंतु वास्तव में काल क्या है? काल तो समय है। वो समय तो हर समय हर वक्त विद्यमान है, वर्तमान में विद्यमान है। तो मृत्यु तो अभी भी विद्यमान है और अमृत भी अभी विद्यमान है। अब यह तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम किसे चुनते हैं। हम अमृत को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। और यदि हम अमृतत्व को चुनेंगे और सद्गुरु की कृपा का अनुभव करेंगे, तो अपने आप ही हम जान पाएंगे कि मृत को अमृत पिलाने वाला प्रभु क्या से क्या कर देता है। बशर्ते तुम मृत्यु मृत्यु की बातें न करो और मृत्यु से भयभीत न हो, बस। तो जिसका ज्ञान आने वाला है उसी के लिए चेतावनी है, बस तू अब तैयार हो जा। अब तू अपने अमृत तत्व तक पहुंचने वाला है, अपनी आत्मा तक पहुंचने वाला है। बस इस मृत्यु का भय छोड़ दे। और जिस दिन मृत्यु का भय दूर हो गया तो जीते जी मर गया। मर गया मतलब शरीर मर गया। अब वो देह बोध से ऊपर उठ गया। जो कुछ भी उसे अनुभव हो रहे हैं वो भीतर हो रहे हैं। और वही जीवन एक ओर जिंदा दिली है और दूसरी ओर वही जीवन जीवन मुक्त अवस्था है। जी रहा है जीवन, किंतु उन्मुक्त भाव से जी रहा है। जी रहा है जीवन, जिंदा दिली से जी रहा है। अब उसे न मृत्यु का डर है। क्या क्या याद किया जाए, क्या क्या सोचा जाए, समझ में ही नहीं आता। कि जब कभी हम कुछ याद करने चलते हैं तो यह मृत्यु उपस्थित हो जाती है और फिर याद आता है कि किसी बात की परवाह नहीं, किसी बात का डर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो सद्गुरु और बाबा की मेहर है। जब उसकी मेहर है तो किस बात का डर है। अब तो हम उस अमृत पर पहुंच रहे हैं, उस अमरता का बोध पाने के लिए तैयार हैं। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है 701 701 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव,
मृत्यु तू भी बड़ी भयभीत करने वाली मूर्ति है। मृत्यु तू भी बड़ी भयभीत करने वाली मूर्ति है। मृत को अमृत पिलाने वाला प्रभु क्या करे जब मृत्यु ही मृत्यु की पुकार कानों में गूंज रही है। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है और समझ में आता है कि सबसे बड़ा भय प्राणी के भीतर क्या है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, और कोई नहीं जानता कि यह मृत्यु कब आएगी और कैसे आएगी। और इसीलिए सब तरह तरह से मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। एक ओर भयभीत होते हैं और तरह तरह के उपचारों से, तरह तरह की दवाइयों से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो इस शरीर की है। तो फिर इतना भयभीत क्यों हो रहा है प्राणी? ये शरीर ही तो है। शरीर किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। तो कह सकते हैं हम कि ये शरीर भी मिट्टी की बनी हुई एक मूर्ति की तरह है। अब उसमें परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी भीतर, वो अमृत भीतर डाल दिया। इसीलिए यह मूर्ति जो है ये कुछ बोलती है, करती है, हाथ पैर चलाती है। और जिस दिन वो अमृत तत्व इससे निकल जाएगा तो फिर यह मूर्ति मिट्टी की हो जाएगी। पहले भी मिट्टी की है, बाद में भी मिट्टी की हो जाएगी, किंतु पूरी तरह विसर्जित हो जाएगी। अभी तो मूर्ति है, विराजित है। जिस तरह हम देखते हैं मिट्टी की मूर्ति समय विशेष के लिए हम लाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसे विसर्जित कर देते हैं। उसी प्रकार यह मृत्यु एक ऐसा आयोजन है जो हमारे शरीर रूपी मूर्ति को विसर्जित कर देता है। और यह घटना जब घटित होती है तब होती है, किंतु उसके पहले न जाने ये मूर्ति कितनी भयभीत करती है कि शरीर मरेगा। अरे मरेगा तो मरेगा, क्या इसकी चर्चा करनी है? क्या मृत्यु की बातें करें? क्यों मरने की बात करें? हम तो अमृत की बात करें। तो कितना भी घोंट के कोई पिला दे, जो मृत को अमृत बना देता है वो परमात्मा, वो सृष्टिकर्ता, वो प्रभु कितना ही इस मृत को अमृत पिला दे, किंतु जब तक प्राणी अपने देह बोध में है वो अमृत भी मृत हो जाता है। वो भी देह में घुल मिल जाता है और पिलाया हुआ सब बेकार हो जाता है, सब रिस के बाहर आ जाता है इस माटी के ठीकरे से। ये माटी का ठीकरा, यह शरीर जब इस बोध में जीता है, प्राणी देह बोध में,
और सब कुछ देह के लिए ही करता है, देह को ही पोषित करता है और देह की रक्षा करने का प्रयास करता है। किंतु प्रकृति ने दिया है यह शरीर, प्रकृति तो वापस ले लेगी और हम उसे ही मृत्यु का नाम देते हैं। और मृत्यु क्या है? ये तो बड़ी अजीब सी मूर्ति हमने गढ़ रखी है मृत्यु की, और बड़ी भयभीत करती है हमको। भाई तू तो ज्ञान प्राप्त करने चला है, उस अमृत तत्व का, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने चला है, और इस प्रकार यदि तू मृत्यु से भयभीत होता रहेगा तो फिर कैसे तेरे जीवन में ज्ञान आएगा? इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुझे तो मैं अमृत पान करा रहा हूं, तू अपने देह बोझ से ऊपर उठ जा और अपने भाव विचारों को इस अमृत के द्वारा शुद्ध कर ले। और जब मन, बुद्धि, अहंकार सब शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप ही तू अपने अमृत तत्व तक पहुंच जाएगा। कुछ और करना नहीं होता है। जो इतने जन्म जन्मांतर से हम मरते चले आए हैं, शरीर मरता चलाया है, आत्मा नहीं मरती है, किंतु उस आत्मा के ऊपर भी इस सूक्ष्म शरीर का बोझ है। और यह सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इस आत्मा को स्वतंत्र होने देता नहीं। इसी को कहते हैं संत महापुरुष कि ये पिंजरे का पंछी है यह आत्मा। इस देह रूपी पिंजरे में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इसके पंखों पर इतना मैल डाल दिया, उड़ नहीं पाता, इसलिए उसे पिंजरा लेना पड़ता है। क्योंकि उड़ नहीं पाएगा तो कोई और जंतु, जानवर उसे खा जाएगा। इसलिए देह के पिंजर में इस सूक्ष्म मन को, बुद्धि को, अहंकार को लेकर आत्मा बेचारी बैठ जाती है। किंतु जब कोई संत आता है और हमारे उस कीचड़ को साफ करता है अपनी वाणी के द्वारा, अपनी जीवा के द्वारा, जिस प्रकार गाय बछड़े को चाट चाट के साफ करती है जब वो पैदा होता है, उसी प्रकार अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा सब जो मुख से निकला हुआ है, जो जीवा से निकला हुआ है, उससे चाट चाट कर हमारा प्रभु हमें स्वच्छ कर रहा है। नहीं तो फिर ठीक है, फिर और कीचड़ डालते रहें उस पे और यही कहेंगे अंत में कि पंख में फंस गए, कीचड़ में फंस गए, अब उड़ना कैसा? उड़ तो वही सकता है जिसके पंखों में कोई कीचड़ ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई मैल ना हो। तो उड़ते हैं प्राण पखेरु और जाकर उसी डाल पे बैठ जाते हैं जिस डाल पर सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए स्थान बनाया। वो स्वयं प्रभु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो क्या मृत्यु से घबरा रहा है? लोग कहते हैं प्राण निकलते हैं तो आकाश में उड़ते रहते हैं और खोजते रहते हैं एक और शरीर। क्यों खोजते हैं शरीर? इसलिए क्योंकि उन्हें वो डाल मिलती नहीं, उन्हें वो वृक्ष मिलता नहीं, उन्हें वहां पर बैठा हुआ कोई स्वागत करने के लिए मिलता नहीं। इसलिए तो मृत्यु से क्या घबराना? यदि हम स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, यदि हमारे भीतर कोई विषय विकार नहीं, तो अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा। तो हम क्यों चर्चा करें मृत्यु की?
क्यों भयभीत हो? क्यों ना हम अपने आप को ये जान लें, पहचान लें कि जो तू है वो मैं हूं। और फिर भी अगर संकोच होता है तो तू में मैं को मिला दे, जीते जी मिला दे, तब तू और मैं मिलके तुम ही बन जाएंगे। फिर हम उसी के नाम से जाने जाएंगे, हमारा कोई अलग परिचय नहीं होगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है? अरे इस तू को मैं में मिलना ही है, मिलना ही है एक दिन इस तू को मैं में। मिलना है, आए जो मौत तो होना नहीं प्यारे तू विकल। मिलना ही है इस तू को मैं में, आज हो या कल, आए जो मौत तो प्यारे होना न तो विकल। काश हम काल से भयभीत ना हुए होते। हम काल से भयभीत हैं। यह काल जिसे हम मृत्यु समझते हैं, किंतु वास्तव में काल क्या है? काल तो समय है। वो समय तो हर समय हर वक्त विद्यमान है, वर्तमान में विद्यमान है। तो मृत्यु तो अभी भी विद्यमान है और अमृत भी अभी विद्यमान है। अब यह तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम किसे चुनते हैं। हम अमृत को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। और यदि हम अमृतत्व को चुनेंगे और सद्गुरु की कृपा का अनुभव करेंगे, तो अपने आप ही हम जान पाएंगे कि मृत को अमृत पिलाने वाला प्रभु क्या से क्या कर देता है, बशर्ते तुम मृत्यु मृत्यु की बातें न करो और मृत्यु से भयभीत न हो। बस। तो जिसका ज्ञान आने वाला है उसी के लिए चेतावनी है, बस तू अब तैयार हो जा। अब तू अपने अमृत तत्व तक पहुंचने वाला है, अपनी आत्मा तक पहुंचने वाला है। बस इस मृत्यु का भय छोड़ दे। और जिस दिन मृत्यु का भय दूर हो गया तो जीते जी मर गया। मर गया मतलब शरीर मर गया। अब वो देह बोध से ऊपर उठ गया। जो कुछ भी उसे अनुभव हो रहे हैं वो भीतर हो रहे हैं। और वही जीवन एक ओर जिंदा दिली है और दूसरी ओर वही जीवन जीवन मुक्त अवस्था है। जी रहा है जीवन, किंतु उन्मुक्त भाव से जी रहा है। जी रहा है जीवन, जिंदा दिली से जी रहा है। अब उसे न मृत्यु का डर है। क्या क्या याद किया जाए, क्या क्या सोचा जाए, समझ में ही नहीं आता। कि जब कभी हम कुछ याद करने चलते हैं तो ये मृत्यु उपस्थित हो जाती है और फिर याद आता है कि किसी बात की परवाह नहीं, किसी बात का डर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो सद्गुरु और बाबा की मेहर है। जब उसकी मेहर है तो किस बात का डर है। अब तो हम उस अमृत पर पहुंच रहे हैं, उस अमरता का बोध पाने के लिए तैयार हैं। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है 701 701 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, मृत्यु तू भी बड़ी भयभीत करने वाली मूर्ति है।
मृत्यु तू भी बड़ी भयभीत करने वाली मूर्ति है। मृत को अमृत पिलाने वाला प्रभु क्या करे जब मृत्यु ही मृत्यु की पुकार कानों में गूंज रही है। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है और समझ में आता है कि सबसे बड़ा भय प्राणी के भीतर क्या है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, और कोई नहीं जानता कि यह मृत्यु कब आएगी और कैसे आएगी। और इसीलिए सब तरह तरह से मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। एक ओर भयभीत होते हैं और तरह तरह के उपचारों से, तरह तरह की दवाइयों से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु क्या है। मृत्यु तो इस शरीर की है, तो फिर इतना भयभीत क्यों हो रहा है प्राणी। ये शरीर ही तो है। शरीर किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। तो कह सकते हैं हम कि ये शरीर भी मिट्टी की बनी हुई एक मूर्ति की तरह है। अब उसमें परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी भीतर, वो अमृत भीतर डाल दिया। इसीलिए यह मूर्ति जो है यह कुछ बोलती है, करती है, हाथ पैर चलाती है। और जिस दिन वो अमृत तत्व इससे निकल जाएगा तो फिर यह मूर्ति मिट्टी की हो जाएगी। पहले भी मिट्टी की है, बाद में भी मिट्टी की हो जाएगी, किंतु पूरी तरह विसर्जित हो जाएगी। अभी तो मूर्ति है, विराजित है। जिस तरह हम देखते हैं मिट्टी की मूर्ति समय विशेष के लिए हम लाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसे विसर्जित कर देते हैं। उसी प्रकार यह मृत्यु एक ऐसा आयोजन है जो हमारे शरीर रूपी मूर्ति को विसर्जित कर देता है। और यह घटना जब घटित होती है तब होती है, किंतु उसके पहले न जाने ये मूर्ति कितनी भयभीत करती है कि शरीर मरेगा। अरे मरेगा तो मरेगा, क्या इसकी चर्चा करनी है? क्या मृत्यु की बातें करें? क्यों मरने की बात करें? हम तो अमृत की बात करें। तो कितना भी घोंट के कोई पिला दे, जो मृत को अमृत बना देता है वो परमात्मा, वो सृष्टिकर्ता, वो प्रभु कितना ही इस मृत को अमृत पिला दे, किंतु जब तक प्राणी अपने देह बोध में है वो अमृत भी मृत हो जाता है। वो भी देह में घुल मिल जाता है और पिलाया हुआ सब बेकार हो जाता है, सब रिस के बाहर आ जाता है इस माटी के ठीकरे से। ये माटी का ठीकरा, यह शरीर जब इस बोध में जीता है प्राणी, देह बोध में, और सब कुछ देह के लिए ही करता है, देह को ही पोषित करता है और देह की रक्षा करने का प्रयास करता है,
किंतु प्रकृति ने दिया है यह शरीर, प्रकृति तो वापस ले लेगी और हम उसे ही मृत्यु का नाम देते हैं। और मृत्यु क्या है? ये तो बड़ी अजीब सी मूर्ति हमने गढ़ रखी है मृत्यु की, और बड़ी भयभीत करती है हमको। भाई तू तो ज्ञान प्राप्त करने चला है, उस अमृत तत्व का, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने चला है, और इस प्रकार यदि तू मृत्यु से भयभीत होता रहेगा तो फिर कैसे तेरे जीवन में ज्ञान आएगा? इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुझे तो मैं अमृत पान करा रहा हूं, तू अपने देह बोध से ऊपर उठ जा और अपने भाव विचारों को इस अमृत के द्वारा शुद्ध कर ले। और जब मन बुद्धि अहंकार सब शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप ही तू अपने अमृत तत्व तक पहुंच जाएगा। कुछ और करना नहीं होता है। जो इतने जन्म जन्मांतर से हम मरते चले आए हैं, शरीर मरता चलाया है, आत्मा नहीं मरती है, किंतु उस आत्मा के ऊपर भी इस सूक्ष्म शरीर का बोझ है। और यह सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार इस आत्मा को स्वतंत्र होने देता नहीं। इसी को कहते हैं संत महापुरुष कि ये पिंजरे का पंछी है यह आत्मा, इस देह रूपी पिंजरे में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इसके पंखों पर इतना मैल डाल दिया, उड़ नहीं पाता, इसलिए उसे पिंजरा लेना पड़ता है। क्योंकि उड़ नहीं पाएगा तो कोई और जंतु जानवर उसे खा जाएगा। इसलिए देह के पिंजर में इस सूक्ष्म मन को, बुद्धि को, अहंकार को लेकर आत्मा बेचारी बैठ जाती है। किंतु जब कोई संत आता है और हमारे उस कीचड़ को साफ करता है अपनी वाणी के द्वारा, अपनी जीवा के द्वारा, जिस प्रकार गाय बछड़े को चाट चाट के साफ करती है जब वो पैदा होता है, उसी प्रकार अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा सब जो मुख से निकला हुआ है, जो जीवा से निकला हुआ है, उससे चाट चाट कर हमारा प्रभु हमें स्वच्छ कर रहा है। नहीं तो फिर ठीक है, फिर और कीचड़ डालते रहें उस पे और यही कहेंगे अंत में कि पंख में फंस गए, कीचड़ में फंस गए, अब उड़ना कैसा? उड़ तो वही सकता है जिसके पंखों में कोई कीचड़ ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई मैल ना हो। तो उड़ते हैं प्राण पखेरु और जाकर उसी डाल पे बैठ जाते हैं जिस डाल पर सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए स्थान बनाया। वो स्वयं प्रभु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो क्या मृत्यु से घबरा रहा है? लोग कहते हैं प्राण निकलते हैं तो आकाश में उड़ते रहते हैं और खोजते रहते हैं एक और शरीर। क्यों खोजते हैं शरीर? इसलिए क्योंकि उन्हें वो डाल मिलती नहीं, उन्हें वो वृक्ष मिलता नहीं, उन्हें वहां पर बैठा हुआ कोई स्वागत करने के लिए मिलता नहीं। इसलिए तो मृत्यु से क्या घबराना? यदि हम स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, यदि हमारे भीतर कोई विषय विकार नहीं, तो अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा। तो हम क्यों चर्चा करें मृत्यु की? क्यों भयभीत हो? क्यों ना हम अपने आप को यह जान लें, पहचान लें
कि जो तू है वो मैं हूं। और फिर भी अगर संकोच होता है तो तू में मैं को मिला दे, जीते जी मिला दे, तब तू और मैं मिलके तुम ही बन जाएंगे। फिर हम उसी के नाम से जाने जाएंगे, हमारा कोई अलग परिचय नहीं होगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है? अरे इस तू को मैं में मिलना ही है, मिलना ही है एक दिन इस तू को मैं में। मिलना है, आए जो मौत तो होना नहीं प्यारे तू विकल। मिलना ही है इस तू को मैं में, आज हो या कल, आए जो मौत तो प्यारे होना न तो विकल। काश हम काल से भयभीत ना हुए होते। हम काल से भयभीत हैं। यह काल जिसे हम मृत्यु समझते हैं, किंतु वास्तव में काल क्या है? काल तो समय है। वो समय तो हर समय हर वक्त विद्यमान है, वर्तमान में विद्यमान है। तो मृत्यु तो अभी भी विद्यमान है और अमृत भी अभी विद्यमान है। अब यह तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम किसे चुनते हैं। हम अमृत को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। और यदि हम अमृतत्व को चुनेंगे और सद्गुरु की कृपा का अनुभव करेंगे, तो अपने आप ही हम जान पाएंगे कि मृत को अमृत पिलाने वाला प्रभु क्या से क्या कर देता है, बशर्ते तुम मृत्यु मृत्यु की बातें न करो और मृत्यु से भयभीत न हो। बस। तो जिसका ज्ञान आने वाला है उसी के लिए चेतावनी है, बस तू अब तैयार हो जा। अब तू अपने अमृत तत्व तक पहुंचने वाला है, अपनी आत्मा तक पहुंचने वाला है। बस इस मृत्यु का भय छोड़ दे। और जिस दिन मृत्यु का भय दूर हो गया तो जीते जी मर गया। मर गया मतलब शरीर मर गया। अब वो देह बोध से ऊपर उठ गया। जो कुछ भी उसे अनुभव हो रहे हैं वो भीतर हो रहे हैं। और वही जीवन एक ओर जिंदा दिली है और दूसरी ओर वही जीवन जीवन मुक्त अवस्था है। जी रहा है जीवन, किंतु उन्मुक्त भाव से जी रहा है। जी रहा है जीवन, जिंदा दिली से जी रहा है। अब उसे न मृत्यु का डर है। क्या क्या याद किया जाए, क्या क्या सोचा जाए, समझ में ही नहीं आता। कि जब कभी हम कुछ याद करने चलते हैं तो ये मृत्यु उपस्थित हो जाती है और फिर याद आता है कि किसी बात की परवाह नहीं, किसी बात का डर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो सद्गुरु और बाबा की मेहर है। जब उसकी मेहर है तो किस बात का डर है। अब तो हम उस अमृत पर पहुंच रहे हैं, उस अमरता का बोध पाने के लिए तैयार हैं। कमल
गया तुम्ही भ्रांत भूत जीव विमल बना गया तुम्ही शांत सौम्य नीर में। नष्ट हो रहा ये जल, नष्ट हो रहा ये जल, स्नान पान में वृथा। नष्ट हो रहा ये जल, स्नान पान में वृथा। खिल न पाएगा कभी, खिल न पाएगा कभी, होगी फिर वही कथा, होगी फिर वही कथा। स्निग्ध सुप्रभात की किरण छुआ गया तुम्ही, स्निग्ध सुप्रभात की किरण छुआ गया तुम्ही शांत सौम्य नीर में। निर्जात आभिजा, निर्जात आभिजा, हृदय जलज खिला भिजा। निर्जात आभिजा, हृदय जलज खिला भिजा। मल ही मल ना देख तू, मल ही मल ना देख तू। सूर्य को उतार जा, सूर्य को उतार जा। चिर प्रतीक्षा में भ्रमर की धूम सुना गया तुम्ही, चिर प्रतीक्षा में भ्रमर की धूम सुना गया तुम्ही, शांत सौम्य नीर में कमल खिला गया तुम्ही, भ्रांत भूत जीव को विमल बना गया तुम्ही, शांत सौम्य